कोटली का आखिरी हलका जो कोटली 6 है, खुई रटा LA 13, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज नसार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसार अंसर अब्दाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वलीद इनकलाबी और जमात इस्लामी के हबीबुर रहमान आफाकी जो हैं वो मौजूद हैं। फिर तहरीक लब्बाई के अब्दुल गफूर ताबानी भी मौजूद हैं। रियासती जमातों का यहाँ हमें कोई नाम निशान नज़र नहीं आ रहा। और जो काबिल ज़िक्र यहाँ पर बड़ी 3-4 सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं, उनके नाम हमने आपके सामने रखे। दुरानी साहब, खुई रट्टा जो है इस हल्के की थोड़ी सी नेचर बता दें, क्योंकि ये आमतौर पर उस तरह से हमें यहाँ से कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती सियासी हवालों से, या ख़बरों में भी उस तरह से नहीं जिस तरह से चढ़ोई या सेंसा है या दिगर है। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, PTI का, PP को, मुस्लिम का? देखिए, ये हल्का जो है ना, ये भी दो बरादरियों के दरमियान जो है ना वो इसका हल्का घूमता है। एक गुजर बरादरी और राजपूत बरादरी जी। राजपूत और गुजर जो है वो आपस में हमेशा इनका कंपटीशन रहा। 96 में चौधरी रफ़ीक नैयर साहब जो हैं वो इधर से कामयाब हुए, गुजर बरादरी की तरफ से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, 5 साल वज़ीर रहे। फिर 2001 में ये हल्का जो है वो राजा नसार साहब ले जाते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के तौर पे, वो मिनिस्टर बनते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। और चौधरी रफ़ीक नैयर और मतलूब इनकलाबी मरूम जो हैं वो इस हल्के से बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। तो ये हल्का कभी पीपल्स पार्टी, कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कभी गुजर बरादरी और कभी राजपूत बरादरियों के उसमें रहा। तो अभी जो सूरत-ए-हाल ये पैदा होगी कि राजा नसार साहब जो मुस्लिम लीग नून के और सरदार सिकंदर साहब के माजी के दोस्त थे, वो जो हैं बवजह अपनी ख़राबी सेहत उन्होंने इस सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया और अपने बेटे याद नसार को मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट दिलाया। जबकि एक और ने, अब ये हल्का जो है इस वक्त बिल्कुल सारे कैंडिडेट जो हैं, सारी बड़ी 3 जमातों के कैंडिडेट जो हैं वो तीनों नए कैंडिडेट हैं, नए चेहरे हैं जी, जिसमें याद नसार मुस्लिम लीग के हैं और पीपल्स पार्टी के जो हैं वो वलीद इनकलाबी हैं जो मतलूब इनकलाबी मरूम के बेटे हैं जी। और PTI के भी नसार अंसर अब्दाली, वो भी नया चेहरा हैं जी जी। तो अभी इस वक्त सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि अयाज साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के और राजपूतों के वोट तो ज़रूर वो ले रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी और PTI का है। जी जी। क्योंकि PTI के जो कैंडिडेट हैं नसार अंसर अब्दाली, वो जाट बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जाटों को पहली बार जो है इस हल्के से टिकट दिया गया। इससे पहले रफ़ीक नैयर साहब को टिकट दिया और फिर वो तब्दील कर दिया PTI ने, जिसका रिएक्शन ज़रूर हुआ। और रफ़ीक नैयर साहब शायद काफ़ी मुश्किल से जो है वो इस बात पर रज़ामंद हुए कि उन्होंने नसार अंसर अब्दाली को हमायत की उन्होंने। हालांकि ये कहा जा रहा था कि वो शायद वलीद इनकलाबी की हमायत करेंगे एज ए आज़ाद उम्मीदवार, और वलीद इनकलाबी चूँकि उनकी बरादरी के हैं तो यहाँ से ये फिर जो है वो गुजरों की एक सीट निकल आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के वलीद इनकलाबी, उनको एक तो मतलूब इनकलाबी मरूम जो हैं वो उनकी रवादारी, शराफत और उनकी वज़ादारी की सियासत की वजह से वलीद इनकलाबी को हमदर्दी का वोट मौजूद है उनके लिए। और जिस तरह मतलूब इनकलाबी साहब की हादसाती मौत हुई और लोगों की उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी थी उसका, और फिर अपने वालिद की लेगेसी को कैरी करते हुए वलीद इनकलाबी ने बहुत इम्प्रूव किया। अगरचे उनको उस तरह की वफाक और बाकी जमातों की तरह उनको सपोर्ट हासिल नहीं, लेकिन वो पहली बार एक नौजवान के तौर पर उन्होंने सामने आके चैलेंज किया। और दूसरी जानब जो है नसार अंसर अब्दाली जो हैं वो माली तौर पर बहुत मुस्तहकम है जी, जाट बरादरी के पहले उम्मीदवार हैं इस हल्के से, और फिर उनको जो है वो रफ़ीक नैयर जो हैं उनके भी हमायत हासिल हो गई है जो गुजर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए इस वक्त जो है वो जो अंसर अब्दाली, नसार अंसर अब्दाली और वलीद इनकलाबी के दरमियान कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि नसार अंसर अब्दाली इस वक्त आगे हैं और वलीद इनकलाबी उनको टफ़ कंपटीशन दे रहे हैं। बाकी आपने देख लिया इस हल्के में कोई और ख़ास बड़ी जमात नज़र नहीं आ रही। हाँ, 2 मजहबी जमातें हैं उनके, और इसमें इस हल्के की डायमेंशन ही यही है कि यहाँ राजपूत और गुजर्स का मुकाबला रहा। इस वक्त जाट बरादरी से नसार अंसर अब्दाली आए हैं और वो शायद जाटों के सारे वोट कैरी करेंगे। जो चौधरी यासीन साहब जो हैं वो हमेशा
पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को दिलवाते थे इस हल्के से। उनका जो यासीन साहब के इस हल्के में बड़ा असर रसूख है जाटों के ऊपर, तो इसकी इस तरह डायमेंशन होती थी कि मतलूब इनकलाबी जो हैं वो अपनी बरादरी का वोट चड़ोई से चौधरी यासीन साहब को दिलाते थे, गुजर बेल्ट से, और चौधरी यासीन साहब जाट बेल्ट से मतलूब इनकलाबी को खुरटा से वोट दिलाते थे। तो ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इलेक्शन विन करते थे। गो के चौधरी यासीन साहब वलीद इनकलाबी की कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन मतलूब इनकलाबी साहब की वफ़ात का पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, और मतलूब इनकलाबी साहब के जाने के बाद जो है वो फिर आप देख लें कि इस वक्त जो है वो रफ़ीक नैयर साहब जो हैं वो भी जो है वो नसार अंसर अब्दाली के काफ़िले में शामिल हो गए हैं। तो नसार अंसर अब्दाली और मतलब वलीद इनकलाबी का मुकाबला, और मुझे लग रहा है कि ये पीटीआई इस सीट को आराम से जीत लेगी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब, मेरे साथ मौजूद थे। कोटली के 6 अहम तरीन हल्के तफसील के साथ मामला आपके सामने रखे। 25 जुलाई को हतमी सूरत-ए-हाल सामने आएगी और उसके बाद भी ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारी प्रेडिक्शंस, मुर्तज़ा दुरानी साहब की माहिराना ऑब्जर्वेशंस कितनी हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज़ के करीब तरीन रही, तमाम चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।